मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। ये तुम्हारे लिए। तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर खड़े हो। खड़े हो, देर नहीं हुई। मैं एक्चुअली टाइम से पहले आ गई थी। बैठो। सीधी हॉस्पिटल से आई हो क्या? घर जाने का मौका भी नहीं मिला? आर्यन, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को आराम से और इत्मीनान से सुनो। क्या हो? Why you sounding so strange? तुमने तो मुझे यहाँ पे बेसिकली यू नो मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ तो फिर मतलब हमारा एज डिफरेंस है। भाई यू नो बाबा कहते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर है। तुम्हारे बड़े होने में तुम्हारा सिर्फ इतना ही कमाल है कि तुम चंद साल पहले किसी और घर में पैदा हो गए, और मेरे छोटे होने में मेरा सिर्फ इतना ही कसूर कि मैं थोड़े अरसे बाद किसी और घर में नमदार हो गए। तो इसमें क्या है यार? और वैसे भी इन पुरानी बातों को नहीं मानता मैं। पुरानी बातें तुम्हारी। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरा दिल अजीब तरह धड़कता है, जो आज से पहले कभी इस तरह नहीं धड़का। आर्यन, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है तो मैं तो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट मत करो कि हमारे उम्र में चंद सालों का फर्क है। यू आर सो केयरिंग माई। जिस तरीके से तुमने मेरे हाथ पर पट्टी की। आर्यन, सब डॉक्टर्स केयरिंग होते हैं। तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हें सब डॉक्टर्स ऐसे ही मिलेंगे। सिर्फ एज डिफरेंस एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें नहीं पता। क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो मुझे बता दो। मैं सारे पुराने रवैयों की माफी मांग कर यहाँ से उठ जाऊंगा, मगर तुम मेरे लिए ऐसी ही स्पेशल रहोगी। है नहीं था, हमारा ब्रेकअप हो गया। हाँ तो ये तो माजी की बात हो गई ना। बता, अगर तुम अभी भी उस शख्स से मोहब्बत करती हो तो? नफरत करती हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट कुछ और है आर्यन। मेरी जिंदगी में मेरा एक छोटा भाई है, और जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उस हादसे के बाद आर्यन वो मेरे लिए एक मैच्योर और एक सोबर इंसान एंटिसिपेट करता है, और मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती क्योंकि बस वही मेरी फैमिली है। वो तुम्हें कभी भी तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तुम्हारी किसी बात ने इस बात पर कायल नहीं किया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। रही बात तुम्हारे भाई की, तो मैं तुम्हारी इस फीलिंग को रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर तुम उसकी अप्रूवल चाहती हो तो मुझे उससे मिलवा दो। मैं उसे भी कन्विंस करने की कोशिश करूँ। और बोलो, मैंने कहा ना, सिवाय इसके तुम मुझे खुद ना पसंद करके रिजेक्ट कर दो, जो कि तुम्हारा हक है। मैं किसी और बात से कन्विंस नहीं हो सकता। आर्यन, तुम सुन रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ कुछ समझाने आई थी, तुमने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया। मेरा मकसद तुम्हें कंफ्यूज करना या अपनी किसी लॉजिक से उलझाना नहीं है। मेरे दिल की सिर्फ एक ही बात है, साफ और सीधी, कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। और अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा कभी तुमसे राब्ता नहीं करूंगा। अगर ये फैसला तुम्हारा अपना होना चाहिए, सोच कर जवाब दे देना।